I hope you all living well. I'm also good, Alhamdulillah. Welcome to my channel That Lifestyle with Misha. तो आज जो मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बर्थडे का। और बर्थडे बस अम्मी लोग आ चुके थे और रात में आई थिंक 8 बज चुके थे और बस अम्मी लोगों को इनवाइट किया था, भाभी भाई वगैरह थे तो बस आ गए थे वो लोग। अच्छा, ये उसी व्लॉग का पार्ट 2 है। जो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था वो पार्ट 1 था और ये उसी का पार्ट 2 है। मैंने आगे से व्लॉग कंटिन्यू किया था बट वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, देन फिर मैंने दोनों व्लॉग्स को सेपरेट कर दिया था। अच्छा, तो यहाँ बच्चे मेरे ये भतीजे हैं, भाई के बेटे, और इतने मज़े से ये लोग फ़न कर रहे थे। अच्छा, बच्चों की बर्थडे में यही चीज़ अच्छी लगती है कि बच्चे फ़न करें और एक्टिविटी करें कोई ना कोई, तो इसी से ही बर्थडे लगती है और मज़ा भी आता है। तो बस मेरी तो दोनों बेटियां सो गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो सुबह से जाग रही थी। तो वो इस टाइम जब नाना नानी आ गए थे तो वो थोड़ी देर सो गई थी, फिर जब आधे एक घंटे बाद फिर वो उठ गई थी तो थोड़ा फ्रेश भी हो गई थी। और बस बच्चे ऐसी थोड़ा सा मैंने कार्टून्स वगैरह चला दिए थे, सॉन्ग्स बच्चों की पोएम्स, तो बस उस पर वो थोड़ा सा फ़न कर रहे थे। तो और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। मेरा भी सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट था और खाना वगैरह सब रेडी था। बस भाई का आने का वेट हो रहा था क्योंकि भाई लोगों को टाइम हो गया था काफ़ी, 12 बजे तक ऑलमोस्ट ये लोग घर आए थे क्योंकि सैटरडे था तो ऑब्वियसली सैटरडे वाले दिन फिर मसरूफियत ज़्यादा ही होती है, तो इस वजह से। बट कोई नहीं, मज़ा आया माशाल्लाह से और खूब हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर भाइयों के आते हम लोगों ने डिनर लगा दिया था पहले और फिर हम लोगों ने केक कट कर लिया था। अच्छा, ये व्लॉग इसलिए लेट हो गया क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप सब लोगों को पता है कि किस तरह के क्रिटिकल हालात हो रहे थे और दिल भी नहीं चाह रहा था कुछ व्लॉग बनाने का, एडिटिंग करने का, और इनफैक्ट व्लॉग्स देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। और मतलब दिल ही नहीं चाह रहा था ना, मतलब माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ था पाकिस्तान के हालात से कि बस बहुत दिल अपसेट हुआ था। बट नाउ अब माशाल्लाह से कुछ बेटर हुआ है और तो आज मैंने सोचा एडिटिंग करके ना व्लॉग अपलोड कर दूं क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है और पार्ट 1 तो वैसे ही प्रिपरेशन का आ चुका था, तो मैंने कहा चलो ये वाला भी अपलोड कर दूं। तो बस यहाँ बच्चे जो है फ़न कर रहे थे अपना और भाभी भी बैठी हुई थी साथ ही, और मैं और अम्मी अब्बू भी सब साथ में बातें वगैरह कर रहे थे और भाइयों का वेट कर रहे थे कि भाई लोग जल्दी आ जाएं ताकि फिर हम लोग डिनर वगैरह लगाएं। और बच्चों की वैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते रहना चाहिए यूजुअली जब तक 5 ईयर और 6 ईयर के बच्चे ना हो जाएं, क्योंकि अच्छा लगता है। पता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और खुश होते हैं। उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो, एटलीस्ट आप लोग अपना घर में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया करें। केक वगैरह या बलून्स लगा लिए या डेकोरेशन कर ली छोटी मोटी। तो मैंने हर टाइम किया है अपने बच्चों की ना, चाहे मैं जिस तरह से करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको ही बुलाया है बर्थडे वगैरह पार्टीज़ में, तो मुझे खुशी मिलती है और प्लस मेरे बच्चों को खुशी मिलती है। तो बस इसी तरीके से हमें अपने घर में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने घर में बुलाते रहना चाहिए। और यही गेट टुगेदर होता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनसे मज़ा भी आता है लाइफ में और इन्जॉय भी इंसान करता है। तो बस यहाँ भाई लोग आ गए थे और भाइयों के आते ही मैंने बस डिनर लगा दिया था और मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि मैं क्लिप बनाना भूल गई। तो बस जब हम लोगों ने हाफ़ डिनर डन कर लिया था तो फिर मुझे याद आया कि मुझे क्लिप भी रिकॉर्ड करना था। तो बस मैंने फटाफट से क्लिप थोड़ा बहुत जितना भी बन सका मैंने कर लिया था। और बस यही होता है, अभी स्टार्टिंग है ना मेरी, तो मैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं मिसिंग हो जाते हैं मुझसे, बाद में मुझे याद आ रहा होता है वो मुझे क्लिप शूट करना था। तो बस यही छोटा मोटा मेरा क्लिप रिकॉर्ड मैंने किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और खाने में थी मैंने बिरयानी बनाई थी घर में और सैलड थी, रायता था और चिकन मखनी हांडी मैंने बाज़ार से बनवाई थी। तो बस वो भी आ गई थी ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक। और फिर हम लोगों ने घर में इसको गर्म कर लिया था थोड़ा बहुत, और वैसे तो काफ़ी गर्म थी, ज़रूरत पड़ी नहीं। और पराठे हम लोगों ने बाज़ार से ही ऑर्डर करके मंगवाए थे।
तो बस डेकोरेशन भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरे हस्बैंड ने की थी सारी डेकोरेशन वगैरह। और क्योंकि ज़ाहिर है मुझे और भी बहुत से काम होते हैं, तो मैं फिर ये काम नहीं कर पाती, तो हस्बैंड ने ही की थी। तो अच्छा केक आ गया था, हस्बैंड ने ला के रख दिया था फ्रिज में। तो बस वो हमने फिर डिनर कर लिया था। डिनर के बाद फिर टाइम भी काफ़ी हो रहा था, ऑलमोस्ट 1 बज गए थे। तो मैंने सोचा भाई अब जल्दी से केक कट कर लिया जाए। और केक भी काफ़ी मज़े का था, और कबाब जी से लेकर आए थे हस्बैंड, और काफ़ी डिलीशियस केक था। और हम लोग ज़्यादातर कबाब जी या डेलिजिया का ही खाते हैं, क्योंकि एक तो उनका टेस्ट इतना रिच होता है, इतना मज़ेदार होता है। और अगर नॉर्मल बेकरीज़ वगैरह से अगर मंगाते हैं ना, तो उसकी क्रीम इतनी ज़्यादा मतलब होती है कि वो मतलब अजीब से घबराहट शुरू हो जाती है खाते ही ना। तो हाँ, ये ज़रा सही भी रहती है और मज़े की भी होता है इनके बेकरी आइटम्स। तो बस हम लोगों ने यहाँ केक कट कर लिया था। तो यहाँ देखें इस तरीके से हम लोगों ने केक कट कर लिया था, और अम्मी और अब्बू को बिठा के और अपनी बेटी को साथ बिठा के ना तो केक कट करवा दिया था। तो ऐसे ही अच्छा लगता है जब आपके घर में आपके बड़े होते हैं, तो उन्हीं से केक कट करवाया करें। और अच्छा भी लगता है ये छोटी छोटी खुशियों में, क्योंकि उनका ज़्यादा हक होता है, और फिर बाद में हम लोगों का होता है। तो बस हम लोगों ने यही किया था, और केक वगैरह कट हो गया था। और मैंने केक पे केक टॉपर और उसकी भी मैंने डेकोरेशन अलग से की थी, जो मैं भूल गई थी क्लिप शूट करना। तो बस फिर मैं सर्व कर रही थी, और अब्बू अच्छा एक्चुअली मतलब चॉकलेट वगैरह नहीं खाते, तो अब्बू के लिए मैंने पाइनएप्पल केक सेपरेटली, वो हस्बैंड लाना भूल गए थे। तो बस उसी टाइम मैंने जल्दी उनको भेजा, और वो लेकर आए, और फिर मैंने अब्बू को सर्व कर दिया था। और बहुत मज़ा आया, सब ने एंजॉय किया। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी, और जल्दी सब काम करना हो रहा था। तो बस फिर मैंने अम्मी लोग बैठे हुए थे रूम में, और फिर चाय बनाने के बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर इन लोग की जाने का टाइम हो गया। तो बस हम लोग उनको सी ऑफ करने के लिए रोड तक आ गए थे। और बस मज़ा आया माशाल्लाह, आज की पार्टी बहुत अच्छी रही। और तो बस भाई बाइक पे जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि क्लिप रिकॉर्ड करो। तो बस हालांकि भाई हम लोग के यहाँ बाइक वगैरह नहीं यूज़ की जाती ज़्यादा, गाड़ी सब यूज़ करते हैं। तो बस इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा था भाई को बाइक यूज़ करते हुए, चलाते हुए। तो बस यहाँ अच्छा बच्चों के जो थे वो टॉयज़ जो लेकर आए थे नाना नानी अम्मी लोग। तो बस बच्चों को तो आप लोग को पता है वेट होता ही नहीं है, तो बस हम लोग बैठ गए थे अम्मी लोगों के जाते ही। मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि थक इतनी गई थी और सारा दिन की माशाल्लाह मसरूफियत थी। तो बस बच्चों के यहाँ मैं टॉयज़ खोल के, और इस तरीके से बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और हम लोगों ने सब मतलब लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके ना, तो सबकी इस तरीके से टॉयज़ चला दिए थे। तो अच्छा लग रहा था बेटी के लिए, बच्चों के लिए तो यही टॉयज़ अच्छे लगते हैं। और काफ़ी बेटी मेरी फ़न कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी, खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा देख के। तो बस अल्लाह पाक मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे और हमेशा खुश रहे। और बस मेरी तो माँ की तो यही दुआएं होती हैं अपने बच्चों के लिए। और बस देखिए इस तरीके से मेरे अच्छा बड़े बेटे और बेटी के लिए भी लेकर तीनों के लिए लाए थे गिफ्ट्स वगैरह। तो क्योंकि माशाल्लाह से दोनों की पोजीशंस आई थी, अच्छे नंबर से इन लोगों ने क्लियर किए थे एग्ज़ाम्स। तो अम्मी अब्बू को उन्हें भी गिफ्ट देना था, तो बस बेटे के लिए और बेटी के लिए वो लेकर आ गए थे, और छोटी बेटी के लिए तो बर्थडे गिफ्ट्स लेकर आए थे। तो बस यहाँ हम लोग इंजॉय कर रहे थे, और हस्बैंड चले गए थे बाहर थोड़ी देर और फ्रेंड्स के पास। तो बस जब तक मैं बच्चों के पास बैठ गई थी, और फिर मैंने किचन की थोड़ी बहुत मुझे सामान फ्रिज में रखना था, जो भी डिनर का था बचा हुआ। तो बस मैंने कहा ये तो पहले मैं फ्रिज में रख दूं, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं तो ख़राब हो जाता। तो अच्छा फिर ये थे ब्लॉक्स छोटे छोटे बच्चों के लिए, और ये थी स्लेट और आयरन थी जो कि सेल से चलती थी। तो अच्छे माशाल्लाह से टॉयज़ का सारे ही बहुत अच्छे लेकर आए थे, और जो टूटते भी नहीं है, मजबूत भी होते हैं। यही होता है बच्चों का, तो 2 से 3-4 दफ़ा यूज़ करते हैं तो फिर वो फेंक देते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो बस ये इसी तरीके की टॉयज़ सही रहते हैं बच्चों के लिए इस उम्र में। तो बस माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा था। और
अच्छा, तो यहाँ पे ये गन थी बहुत अच्छी, मज़बूत और प्यारी भी लग रही थी देखने में, और ये थी पानी वाली गन। और मेरे बेटे ने तो पानी की मतलब गन मार मार के जो हमारा बुरा हाल किया है। तो अच्छा, मुझे ये होता है कि यार इससे जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा एक तो पानी पानी करते हैं घर में। फिर मैं अपने बेटे को समझाया, बेटा पार्क वगैरह जाओ तो वहीं पे आप ये करना। तो बस फिर वो समझ गए थे, इन्होंने रख दी थी। अच्छा, किचन का फिर ये हाल हो गया था। दावत के बाद तो किचन का हाल बहुत ही बुरा होता है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। तो बस फिर थोड़ा मैंने बस जो डिनर के आइटम्स वगैरह थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। फिर मैं सो गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। ऑलमोस्ट बर्तन वगैरह तो काफ़ी वॉश हो ही गए थे क्योंकि मेरी भाभी करके गई थी काफ़ी सारा काम। मना किया मैंने बहुत, बट भाभी ने फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प करा दी थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं सुबह उठ गई थी और सब सो रहे थे। 11 बजे तक मैं उठी थी, संडे था। तो बस 11 बजे तक उठ के फिर मैंने जल्दी से जो भी बर्तन वगैरह वॉश हुए हुए थे, जो सूख गए थे, वो फिर मैंने सेपरेट करके तरीके से रखे और किचन जो मैस था वो साफ़ किया। और जो धुलने वाले बर्तन थे वो फिर मैंने वॉश करके सब साइड पे कर दिए थे। तो बस क्योंकि गीले बर्तन होते हैं तो मैं वो कैबिनेट्स वगैरह में नहीं रखती, उससे फिर कॉकरोचेस वगैरह हो जाते हैं कैबिनेट में। इसलिए जब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं बर्तन तो फिर मैं उनको कैबिनेट वगैरह में रख देती हूँ। तो बस यहाँ वही मैं सेटिंग कर रही थी। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।